गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का और प्रश्नावली 1B पे हर क्वेश्चन नंबर है आपके पास 33। करा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात में होता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए तो इसको साबित किया जाए। यहाँ पे मैं दो त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। एक का नाम यहाँ पे देते हैं ABC और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं PQR, ठीक है। यह दो त्रिभुज ले लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया क्या है। पहले तो दिया है कि यह दोनों समरूप है। पहला तो समरूप ही है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अच्छा, दोनों के एक एक कोण का समद्विभाजक यानी कोण का एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर यह ले लेते हैं, ठीक है, और एंगल P का बाइसेक्टर यह ले लेते हैं। इसका नाम यहाँ पे M दे दो, यहाँ पे N दे दो। यह AM जो है ना एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी इसको दो बराबर भागों बांटता है, और यह PN जो है ना एंगल P का बाइसेक्टर है, यानी इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि AM और PN क्रमशः एंगल A और एंगल P का समद्विभाजक है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वह किसके बराबर होगा। तो ये इनके जो कोण समद्विभाजक होना ना, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी AM का वर्ग बटा में PN का वर्ग, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, एक ही बात है PN। चलिए भैया इसको साबित करते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए, अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, या तो दिया है ना जी। चलिए दिया हुआ है, तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल A बराबर में एंगल P तथा एंगल B बराबर में एंगल Q। अच्छा, इसमें दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 ऑफ एंगल A 1/2 ऑफ एंगल P। तो आप बताओ एंगल A का आधा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि AM जो है इसका समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको एंगल A का आधा लिख देता हूं मैं एंगल BAM, और एंगल P का आधा लिख देता हूं मैं QPN। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AM और PN क्रमशः एंगल A और एंगल P का समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इन दोनों में तो ये तो एक कोण बराबर ऊपर दिखाई दिए हैं, एंगल BAM बराबर एंगल QPN, और ऊपर एक और चीज दिखाए थे एंगल B बराबर एंगल Q। लिख देंगे यहाँ पे साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कोण इस कोण के बराबर, ठीक, और यह BQ के बराबर, तो त्रिभुज समरूप नहीं हो गया। त्रिभुज ABM समरूप हो गया त्रिभुज PQN के। कैसे? एंगल समरूपता से। अच्छा, जब समरूप हो गया तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AB बटा में PQ बराबर AM बटा में PN। AB बटा में PQ बराबर AM बटा में PN हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये अगला प्रमेय लिखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं एक भुजा ले लेता हूँ ए बी बटा में पी क्यू का वर्ग। तो ए बी बटा पी क्यू एम बटा पी एन के बराबर हम ऊपर दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम बटा पी एन का वर्ग। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर एम का स्क्वायर बटा में पी एन का स्क्वायर। यह यहाँ से प्रमाणित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर